तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम बाई एमआरबी सर 2024 में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आशा करते हैं कि हमने 2 लेक्चर अपलोड किया था आप व्यू का, और आप लोग को समझ में आ रहा होगा आप व्यू का 2 लेक्चर बढ़िया से। और जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे हमने 2 लेक्चर के 1 शॉट में कवर कर दिया है। क्लियर? तो आगे हम 2 लेक्चर कवर कर दिया था और आशा करते कि आप लोगों ने उस वीडियो को बढ़िया से देखा होगा, लेकिन बस आप एक कमी है कि आप प्यार नहीं दे रहे हैं। तो क्लास 12 का ये जो हमारा लेक्चर्स है, ठीक है, ये लेक्चर्स नंबर 3 है मैट्रिक्स पर। ठीक है ना, जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर कितना है? 3 है। और इससे आसान कहीं भी नहीं, ये तो फिक्स है। अब इस वीडियो को देख लीजिए, 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, यानी व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। आप इस वीडियो के बाद कोई दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं स्पेशल इसी वीडियो में पूरी इन्वर्स एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को इतना हो सकता है कवर कर दूं। ठीक है ना, 1 घंटा का लेक्चर होता है मेरा, आपको पता है। तो चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरी में सारी वीडियो में सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि यार वीडियो तो बना देता हूँ लेकिन सब कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है कहीं ना कहीं। एक बार देख लेता हूँ जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। और अभी तक जितने शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, और चैनल को लाइक कर दीजिए। जल्द से जल्द बिल्कुल काम करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और ऑल को सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 पर। और इन्वर्स कैसे निकालते, उससे पहले कुछ बेसिक बात है। एक बात बता रहे हैं, कोई भी हमारी मैट्रिक्स है, पहले इसके पहले जो भी कहानी है समझिए बढ़िया से इसको। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी आव्यूह है एम बाई एन का कोई भी, तो हमने कहा ठीक है मेरे भाई, पहला पंक्ति स्तंभ A11 होता है, A12 होता है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्योंकि मैंने सारी बातें बता दिया है और मैं हर चीज़ को रिपीट अब नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता रहूँगा। क्योंकि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, A21 और A22 और A23, और यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, A31 और A33 और A32 और A33। अच्छा, मैं एक बात और भी बता देना चाहूँगा मेरे भाई, जो भी बच्चे इस समय 2024 के पेपर देने वाले हैं, 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 का जो पेपर देने वाले हैं, अभी 10वीं के बच्चों का भी मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना वादा कर रहा हूँ कि दोनों का दोनों वीडियो में कवर कर दूंगा इस पूरे सत्र में। दोनों ब्लॉक 12th के मैथमेटिक्स पूरे और पूरे 12th के मैथमेटिक्स को पूरा डिलीवर करूंगा। ये बात वादा है हमारी, क्योंकि जब आ जाता हूँ तो शुरू खत्म कर देता हूँ, कह देता हूँ। ठीक है, तो एक बार बता दे रहा हूँ, जो यूपी बोर्ड 2024 के बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं ना, उनके सिलेबस में व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है। तो लेकिन सर कहेंगे, सर जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो आप? पढ़ा क्यों रहे हो जब है ही नहीं, तो फालतू पढ़ा रहे हो। देखिए मेरे भाई, जो आप अगर नॉलेज तो जानते कहीं बेकार जाता है नहीं है। आप पढ़े रहोगे तो आगे जाकर अगर बीएससी उसी वगैरह करोगे तो वहाँ पे इसका सेकंड सेमेस्टर में काम आ जाता है, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। और जो बच्चे 2025 में पेपर देंगे, अब 2024 में तो पढ़ेंगे जाकर, तो उनके सिलेबस में रहेगा। 2024 वाले जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए नहीं है, 25 में जो पेपर देंगे बच्चे उनके लिए है। तो लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो रहा था, है ना, वो इस वीडियो में कवर कर सकते हैं। चलिए हम बिना बात किए बिना समय गंवाए कुछ बातें करते हैं आपसे। हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ को बदल दिया जाए, परस्पर पंक्ति और स्तंभ को बदल दिया जाए, तो आव्यूह के मान में कोई बदलाव नहीं होता। पहली बात ध्यान देना, यदि हम किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आप दिमाग में भर लीजिए। अगर मैं A11 A12 A13 और A21 A22 A23 को ऊपर नीचे कर देता हूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा हम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। वैसी बहुत कम प्रॉपर्टी हमें लगानी यहाँ पे पड़ेगी, जो मैं अभी बताया हूँ आपको। इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी गुणधर्म नहीं है, सिर्फ हम बात करते हैं इस पर प्रारंभिक संक्रिया लगती है। इस पर क्या लगती है मेरे भाई? प्रारंभिक संक्रिया लगाना। तो पहले बस देखते हैं लेक्चर को बढ़िया से। प्रारंभिक संक्रिया। मेरे भाई प्रारंभिक संक्रिया कैसे निकालेंगे, लगाएंगे हम लोग? ठीक है ना। प्रारंभिक संक्रिया का मतलब होता है कि ठीक है, हमें परिवर्तन करना है, किसी भी आव्यूह में चेंजिंग करना है। जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास आव्यूह है, कुछ कुछ इसमें 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 है, कुछ कुछ इसमें, कुछ कुछ इसमें, कुछ कुछ इसमें है।
मान लीजिए हमें संक्रिया लगाना है, R1 है पंक्ति, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास क्या है, R3 है, और ये हमारे पास C1 है कॉलम, और ये हमारे पास कॉलम 2 है, हमारे पास कॉलम 3 है, 3 कॉलम में 3 पंक्ति है। तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं पहली पंक्ति में चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, तो मेरी मर्जी है कि मैं R1 में चेंजिंग कर सकता हूँ। किस प्रकार चेंजिंग करूँ, यहाँ पे R1 तो कोशिश है कि R1 बने। मैं R1 में कुछ भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और ये भी बात है कि मैं चाहूँ तो R2 के इसके साथ जोड़ लूँ या घटा लूँ, या तो R2 को जोड़ लूँ या घटा लूँ, या मैं R3 को यहाँ पे रख के जोड़ या घटा लूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे अगर R1 में चेंजिंग लेना, मैं R1 में क्या, मैं R2 के साथ ऐसा भी कर सकता हूँ, सारी पैटर्न एक ही रहेगा। बस ध्यान दे मेरे भाई, कुछ करना नहीं, संक्रिया किस प्रकार से लगाते हैं, और क्वेश्चन आप देखेंगे 1 2 3 के बाद आप कहेंगे चौथा क्वेश्चन हमें अब आने लगा है, आप ऐसे कहेंगे। तो कुछ नई चीज़ें हैं तो थोड़ा सा कठिनाई जरूर आएगी आपके सामने। तो मैंने कहा ठीक है कि R1 है, तो हमने कहा ठीक है चेंजिंग लेते हैं, 2 वाले में लेते हैं। तो मैं ऐसा चेंजिंग करता हूँ कि पहले वाले का डबल कर लेता हूँ, पहली संक्रिया का, और मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। घटाना चाहूँ तो घटा सकता हूँ, मेरी मर्जी, वहाँ पे मेरी मर्जी चलती है। ठीक है, तो मतलब मर्जी की बात नहीं है मेरे भाई, ये रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा मत लो बिल्कुल, ये कुछ ऊपर से आपको गया होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, प्रारंभिक संख्या किस प्रकार से लगाते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं ये बात तो आपको शेयर कर देता हूँ कि ये आपके सिलेबस में इस समय नहीं है। 2024 में पेपर में अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इसको मत पढ़िएगा, पहली बात, क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके इस समय। अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मेरे पास एक आव्यूह है, ठीक है, 1 -1। अब ध्यान दीजिए, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ 3.4। मेरे भाई मैंने बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं, आप 3.1, 3.2, 3.3 तक सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, 3.3 तक है। बाकी 3.4 कट चुका है मेरे भाई। लास्ट प्रश्नावली मैं सोचा कुछ छोड़ूं, क्यों करवा ही दी हूँ इसको भी। तो चलिए, यहाँ पे 2 और 3 हैं, ये मेरे पास आव्यूह है। सबसे पहली बात, इनवर्स कैसे निकालते किसी आव्यूह का। आप जानते हो कहानी कि किसी भी नंबर में अगर 1 का गुणा करते तो वही नंबर उतर जाते हैं। मैं अगर मान लीजिए मैं 3 में 1 का गुणा करना है तो हमारे पास 3 आता है। तो आव्यूह भी सेम एक ठो मैजिकल आव्यूह है हमारे पास, एक मैजिकल आव्यूह, एक जादुई आव्यूह है, जिसका गुणा मैं किसी भी नंबर के साथ करूं तो वही, किसी भी आव्यूह के साथ करूं तो वही आव्यूह मिलता है हमें। जैसे बता सकते हो कौन सी वो मैजिकल हमारे पास आव्यूह है? तो मैं कहूँगा तस्मक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने कहा मेरे पास एक आव्यूह ए है, ठीक है, इसी को मान लेते ए आव्यूह है। अगर मैं इसके साथ तस्मक आव्यूह का गुणा कराता हूँ, किस आव्यूह का, तस्मक आव्यूह का, जब मेरे भाई मैं तस्मक आव्यूह को गुणा कराऊंगा तो मेरे पास सेम वही आव्यूह मिल जाएगा, मैं जिस आव्यूह में आई का गुणा करा रहा हूँ। क्लियरली, अगर मेरे भाई जो आव्यूह 2/2 का है तो तस्मक आव्यूह भी 2/2 का ही लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर ये चीज़ ए है, उधर जाके ए जगह क्या बन जाता है मेरे भाई, ए इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, ए इनवर्स। क्योंकि आपको पता है कि ए में ए का भाग करेंगे तो क्या कट के आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए चीज़ें। अगर हम 1001, क्योंकि आपको तस्मक आव्यूह 2/2 में लिखना आता है, अगर इसे मैं सारणिक के तौर पे मान के सॉल्व करूँ, इसका मान निकाला जाए तो देखिए, आव्यूह का मान अगर हम निकाल देंगे तो सारणी के तहत गिना जाता है। आप इसके बाद चैप्टर जो हमसे पढ़ेंगे वो सारणी के बहुत शुद्ध फ्रेश चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, दिल करीब मेरे, और वही चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ उसके बाद से। ठीक है ना, ये अभी ख़त्म हो जाए तो फिर उसको मैं शुरू कर देता हूँ, एंड मैं सिलेबस आपके पहले ही डिलीवर कर दूंगा। ये तो मैं पहले कर दिया हूँ आपके पेपर से पहले ही, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, तो कर दूंगा आपका सिलेबस डिलीवर। चलिए, तो इसको हल करेंगे तो 1 - 0, यानी इसका 1 मान होता है। क्लियरली, तो इस प्रकार से हमने कहा कैसे हल करते हैं आपको तो बताया जाएगा, सारणिक में नियम से है ये, है ना। बस आपको पता होना चाहिए, अगर किसी मैट्रिक्स में हम आई का गुणा कराते हैं सेम मैट्रिक्स मिलता है। अभी बात कर रहे थे ना, ए में ए का भाग करेंगे तो कट के 1 आ जाता है। अब इस ए को ऐसे ले जा सकते हैं ना, अगर इसकी घात 1 ऊपर जाके क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है, ए इनवर्स होगा, तो हमें इसी इनवर्स का मान चाहिए, इसी इनवर्स का क्या चाहिए, मान चाहिए। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। मैंने कहा किसी आव्यूह में अगर आप तस्मक आव्यूह गुणा करोगे तो वही आव्यूह मिलता है। क्लियर, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ये पैटर्न हो गया, दिमाग में अपने चढ़ा लेना।
है ना, ये दिमाग में चढ़ा लेना। मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, ए बराबर ए आई। क्लियर बात हुई कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, ये बात क्लियर है कि नहीं कि ए बराबर ए आई। आई का मान मेरे भाई 1 की तरह ट्रीट करिए आप ना, 1 का गुणा ए में कराएंगे तो सेम ए मिल जाएगा, क्योंकि आई का अगर मान हम सारणी के मान के सॉल्व करेंगे ना तो सेम टू सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा हमें। बस यही बात ध्यान देना है। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ए बराबर ए आई ध्यान रखिएगा तस्मक आप भी निकालने के लिए। मेरे भाई इसमें करना कुछ नहीं होता, एक को बनाना तो दूसरे को बिगाड़ना होता है, ठीक है, एक को बनाना और दूसरे को बिगाड़ना होता है इसमें। अब चलिए देखिए हम किस प्रकार से इसको करते हैं। तो हमने कहा ए बराबर ए आई, ए बराबर क्या होता है, ए आई, ए बराबर ए आई। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और हमने कहा ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -1 2 और 3, और मैंने कहा ठीक है यहाँ भी हमारे पास ए ही, ए को निकालना है यहाँ पर, यही इनवर्स बनेगा, इसको मत रखिएगा फिर ए का मान, आई का मान रखेंगे 1 0 0 1, और यहाँ पे लिख देंगे ए, क्या लिख देंगे भाई, ए, कुछ मत करना, आई का मैं रखना, यहाँ पे ए का मान रखना, इस ए का इनवर्स निकलेगा, क्योंकि इस इनवर्स का मतलब होता है ए की पावर -1 निकालना है हमें, इनवर्स का मतलब यही होता है भाई, और सारणी के नियम से भी ये निकलता है, ठीक है ना, आगे आप जाकर पढ़ेंगे तो निकलता है, अभी हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हमें क्या करना है कि ये चीज़ बना हुआ है 1 0 0 1, तो एक को बनाना तो दूसरे को बिगाड़ना होता है। हमें पता है क्या करना, इस वाली चीज़ को जो ए मैट्रिक्स है हमें यही वाला बनाना है, यानी 1 0 0 1 इसको बनाना है। अब ये बिगड़ जाएगा, अब यही जो बिगड़ेगा यही तो इनवर्स निकलेगा हमें। तो भाई इसको कैसे बनाएंगे, तो ये 1 तो पहले फिक्स है, बिल्कुल सही, हमें 1 0 0 1 बनाना है, हमें 1 0 0 1 बनाना है, ये वाली चीज़ यहाँ बनाना है हमें, तस्मक का भी बनाना है आई। तो हम करेंगे क्या कि पहला वाला ठीक है, हमें इसको 0 बनाना है, यानी हमें दिक्कत है R2 में, तो R2 में चेंजिंग कर रहा हूँ, जिसमें चेंजिंग नहीं करूँगा भाई उसको छाप लेना, अपने आराम से लिख लेना, ध्यान से पढ़ो, सबसे खतरनाक होता है क्या किया जाता है इसमें, बच्चे आधे लोग नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है यहाँ पर, इसीलिए बहुत ही शिद्दत से दिल से इस वीडियो को ला रहा हूँ, ध्यान से सुनना। R2 दूसरी पंक्ति में हमें चेंजिंग करना है, तो दूसरी पंक्ति को लो, अब दूसरी पंक्ति में क्या करें, यहाँ पर अगर R2 तो यहाँ भी R2 होना चाहिए, कोशिश रहे तुम्हारी मेरे भाई। तो हम क्या करें कि इसका डबल करके ए वाला घटाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा ना इस R2 तो यहाँ पे R2 कर लो, R2 में दिक्कत है, R2 में किस तरह की दिक्कत है कि अगर हम इसको 0 बनाना है तो हम इसका डबल करके इसमें से घटा देंगे तो काम बन जाएगा। तो मेरे भाई R2 में से घटाना है, ऊपर वाले का डबल करेंगे, तो R1 का डबल करके घटाना, इसी को मैं कहता हूँ संक्रिया भाई, यही तो मेन होता है जो मैं इसको लिख दिया हूँ, ये गोल्डन चीज़ है, इसी को संक्रिया कहा जाता है, प्रारंभिक संक्रिया। अब मेरे भाई कुछ करना नहीं, एक बार थोड़ा वीडियो देख लो कि हाँ पूरा बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल हाँ। चलो यहाँ पे देखो, एक लाइन और लिखा जाएगा, हाँ मैं क्या करूँगा कि पहले में तो चेंजिंग नहीं करना, R2 का मतलब होता है परिवर्तन, तो R2 में परिवर्तन करना है, 1 में नहीं करना है, तो मैं भाई 1 -1 को लिख दूंगा। अब ये चीज़ बदलेगा, R2 की जगह पे रखूँगा क्या 2, R1 की जगह इसी ऊपर वाला का डबल, ये वाला में से यहाँ पे 2 रखूँगा और इसी का डबल घटाऊँगा, तो 2 1 कम 2, तो 2 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। अब मैं कहूँगा ठीक है R2 की जगह पे रखूँगा 3, क्या रखूँगा R2 जगह पे 3, और 3 में से घटाना क्या है, इसी का डबल करके, अब चूंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों प्लस जाएंगे और 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 मिलकर यहाँ कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जी हाँ 1 0, अब ध्यान दो चूंकि पहले में तो चेंजिंग करना नहीं, चेंजिंग तो करना है हमें दूसरे वाले में, तो इसका क्या किया जाएगा, दूसरे वाले के 0 और ऊपर वाले का डबल, तो 2 1 कम 2, 0 -2, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे -2, ऊपर वाला क्या रख दूंगा भाई मेरे, सॉरी हाँ यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 -0, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 होगा ना, तो 1 -0, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे ए। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम थोड़ा सा बात देख रहे थे कि वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना, हाँ क्लियर है ठीक है।
जो नहीं दिख रहा होगा पार्ट उसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा जरूर मेरी बातों को। अब बताओ मुझे क्या करूँगा? कहेंगे सर सिंपल तो है, अब इसको तो 1 बनाना है, तो मैं पूरे 5 से भागा लगा दूँ, काम बन जाएगा इस वाले में। 5 से तो भागा लगाना पड़ेगा ना भाई। तो 5 से भाग हम लगा देते हैं। 5 से क्या करें हम? भाग लगा देते हैं। 5 से भाग लगा देते हैं, यानी कि R1 में R2 में फिर दिक्कत है। R2 में किस तरह की दिक्कत है कि मैं इसको 1 बनाऊँ। देखो भाई हमें ये बनाना है किसी न किसी हालत में, लेकिन जो चीज़ इसमें करोगे वही चीज़ इसमें भी करना है तुम्हें। तो क्या करोगे कि R2 में आराम से 5 से मैं भाग लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, चूँकि 5 का भाग 0 में करेंगे तो 0 होगा। अब 5 का 5 में कितना बार होगा? 1 बार होगा। इक्वल टू इसमें भाग ऊपर वाले को छेड़खानी नहीं करना, 1 0, इसमें कहोगे तो -2 और -2/5 और 1/5 मेरे भाई। बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब बताओ मुझे इसको 0 करना है कि नहीं? तो कहेंगे सर बहुत सिंपल चीज़ हो गया अब तो। इसको इसमें भिड़ा दो ना, जोड़ दो, काम हो जाएगा। अब हमें दिक्कत इसको 0 करना है। R1 प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे आगे संक्रिया लिख देना, आगे संक्रिया लिख देना, आगे संक्रिया। भाई इसे रटना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन देखो, वादा करता हूँ 100% शुरुआती में तो दिक्कत होगी, लेकिन आगे कहोगे कि यही वीडियो मुझे लिए लाभदायक है, मैं यही सीख गया। मैं क्या करूँगा R1 में कैसा चेंजिंग ले रहा हूँ कि R1 के साथ इसी में ये वाला जोड़ दूँ, तो R1 में R2 को मैं जोड़ देता हूँ। अब क्या होगा? हाँ, इसको जोड़ दूंगा तो चेंजिंग तो 2 मिलेगा, नहीं तो 0 1 छोड़ लो इसको। इसको जोड़ दूंगा तो 1 और इसको करूंगा तो 0 होगा। और ये मेरी कोशिश थी वो कामयाब हो चुकी है यहाँ पर। और इसको इसमें जोड़ूंगा तो 1 और -2/5 भाई कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 -2 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। और नीचे कितना? -2/5 और ये क्या? 1/5 और ए। आपको पता है क्या है? ए आएगा आई मैट्रिक्स, ये आई हो गया। और ए अगर यहाँ पे आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 1/5। अब आपको पता है ना, आई का इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम इनवर्स मिलेगा, ए इनवर्स। मेरे भाई अभी बताया हूँ ना कि ए इनवर्स इंटू आई, तो ए इनवर्स ही होता है, बताया हूँ अभी। अब मिल जाएगा कितना? 3/5, वही सेम छाप देना, 1/5 -2/5 और 1/5। ये हमारा क्या हो गया? इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकल के आ गया है 3/5 1/5 -2/5 1/5 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई, बिल्कुल। चलो हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, प्रॉब्लम्स थोड़ा सा क्रिएट हो ही जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं आगे। वीडियो 18 मिनट की होगी भाई, थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे यार इनवर्स पूरी पढ़ानी है आपको। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है ना। और हाँ मैं भाई यूट्यूब बिल्कुल नया हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए मेरी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। सब कुछ करना है मुझे, और यकीन मानिए एक बार सपोर्ट कर देंगे ना तो फिर देखते रहिएगा, हमारे जलवा को देखते रहिएगा आप। बस एक बार तांडव ना मचा दे तो कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे प्रश्न। मेरे भाई एक बात बताता हूँ, किसी भी प्राइवेट बुक पे ना पढ़ो। देखो मेरे पास ये है बुक्स, अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास जो भी गणित है तो मधुर गुप्ता का है बुक, देख रहे हो अपने गणित है, ये मधुर गुप्ता का है। ये सब प्राइवेट बुक हैं। मैं भाई क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है भाई? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पे ही मेरे पास बुक है, तो पूरी इसमें एनसीईआरटी चीज़ सोल्यूशन सही से रहता है जहाँ पे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि आपका बोर्ड आ चुका है, और बोर्ड में आपको वही क्वेश्चन चाहिए जो आपको लिखना है पेपर में। आप एग्जाम तो पूरा करोगे नहीं, हाँ, मतलब इसको मैं जितना बता रहा हूँ उसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है कि जिसे आप अगर पढ़ लेंगे ना, तो आप उसके माध्यम से चाहे हर्ष शर्मा की बुक हो, चाहे मधुर गुप्ता को, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में माना जाता है कि हाँ क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो जटिल क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो जटिल भी होते हैं, अगर ऐसा नहीं कठिन नहीं कठिन होता है, कठिन कुछ नहीं होता है, अगर आप ठान लो तो कठिन कुछ नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्स चलती है, निकालते हैं हम लोग। और आपके सिलेबस में नहीं तो अगर आप चाहें तो वीडियो का स्किप कर सकते हो, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ भी सकते हो, क्योंकि डेंजरस था,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा फास्ट चला जाएगा भाई मैंने, क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाने हैं, आपको हैबिट भी तो करवाना है ना मैं। इसका मुझे क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, क्योंकि चैप्टर पूरा व्युत्क्रम आप पे है। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसको मान लेता हूँ ए बराबर 2 1 2 1, ठीक है। अब आपको पता है ना पैटर्न, ए इक्वल टू सॉरी हाँ ए इक्वल टू ए आई, ए इक्वल टू ए आई, ए की जगह पर रखेंगे 2 1 2 1, ठीक है, 2 1 2 1, एक बार चेक किया जाए 2 1 2 1 ना, 2 1 2 1, सॉरी यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, एक बार मिला लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे 2 1 सॉरी यही मुझसे गलती बार होती है, यहाँ पे ए नहीं रखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आई रखना है, 1 0 0 1 और ए। अब बताओ भाई ये यहाँ पे क्या करना है, कि 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, इसमें से ए वाला घटा दे कि नहीं, तो दिक्कत है R1 में, R1 दिक्कत है तो R1 लिखेंगे, क्योंकि इसको 1 बनाना है, ये इसको बनाना है। तो दिक्कत किस प्रकार की है, कि मुझे दिक्कत है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसी के नीचे है फिर कुछ 3 टर्म करके जोड़ घटा के डबल करके इसको बनाया जाता है कि 1 बन जाए। तो हम देखेंगे सर इसके नीचे 2 इसके नीचे 1 है, तो हमने कहा कि इस 2 में से 1 को घटा दिया जाए तो काम बन जाएगा अपना। तो हमने कहा ठीक है, हाँ भाई R1 में दिक्कत है, R1 में से क्या करो कि R2 वाला घटा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं संक्रिया, तो हो गया संक्रिया, ये संक्रिया हो गई, तो घटा देंगे तो 1, और भाई देखो 2 1, अब 1 में से 1 जाएगा, इसमें 2 में से 1 जाएगा 0, अब इस 1 में से 1 जाएगा 0, सॉरी इसमें 1 होगा, इस पे 0। अब इसमें तो हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, क्योंकि R2 में कोई चेंजिंग क्या क्या नहीं, एक बार देख ले वीडियो बन रहा है कि नहीं भाई, हाँ सही है। अब यहाँ चलना पड़ेगा चलो अब बताओ, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1, इसमें छेड़खानी नहीं किया हूँ, छोड़ दूंगा इसे ए, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, ये हुआ। अब खुशी की बात तो यहाँ पे आ गई यार, गजब की बात हो गई कि 1 0 बन गया, बस इसी को मैं 0 बनाना है। तो क्या करूँगा, हम इसमें से घटावेंगे, तो एक बार पुनः संक्रिया लगावेंगे यहाँ पे, संक्रिया कि R2 में दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है कि इसको 0 करना है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर भाई यही बनाना है तुम्हें, ए आई बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है तुम्हें, इतनी कोशिश तो करनी है अपने को, है ना, बस देखते रहो, धीरे समझ जाओगे तुम, ठीक है। R2 में दिक्कत है हमें, तो R2 की देखिए, R2 में से अगर मैं पहली वाली घटा दूंगा तो 0 हो जाएगा, है ना। ये रटा वटा कुछ नहीं, दिमाग का हेर फेर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे भाई तब आ जाएगा आपको भी, ये कठिन कुछ नहीं है। थोड़ा सा शुरुआत में अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हो कठिन होता है, इस बात को ध्यान रखो, अब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप उड़ा देंगे। अब देखो ये हो जाएगा, देखो हमने क्या संक्रिया एक में कोई दिक्कत किया, संक्रिया एक में कोई छेड़खानी किया नहीं, संक्रिया एक हमारे पास कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे R2 है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं लिया मैंने, R1 में चेंजिंग नहीं लिया, तो R1 एजिटिव लिखा जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि R2 में से रखना ना, इस 2 में से है ना 1 घटा देना 0, अब 1 में से 0 जाएगा 1 ही रहेगा, सिंपल एज दैट। आगे ये बन गया अपना, उसी वाली बात हो गई, R2 0 0 में से R2 यही है ना, 0 में से जो काम यहाँ पे वही काम यहाँ भी, 0 में से 1 जाएगा -1, 1 में से -1 जाएगा, माइनस है और माइनस से प्लस हो जाएगा 2, और 0 1, चूंकि मैंने दो ओ शिट चेंजिंग करना था हमें इसमें, चलो इस पे एक बार फिर से 1 -1 है यहाँ पे, R1 में दिक्कत नहीं है हमें। और हाँ क्या करेंगे यहाँ पे R2 की जगह रखेंगे 0 0 -1 1 1 -1 2, ये हो गया यहाँ पे ए, कोई दिक्कत, थोड़ी सी गलती कर मैंने उसको ऊपर ले लिया था, क्योंकि R1 नहीं लिखना अपने को, आपको पता ही हो गया I इक्वल 1 -1 1 2 ए। अब ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए इनवर्स I इज इक्वल टू 1 -1 1 2, आपको पता है ए इनवर्स के साथ I का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आता है, तो 1 -1 और 1 2 हो गया, इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकल चुका है, 1 -1, एक बार 1 -1 -1 2, एक मिनट, इसका माइनस में आया है आंसर शीट, हाँ सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि पता है 0 में से आप 1 घटाओगे तो -1 होगा, सही है, यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे भी माइनस कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं, प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए था क्योंकि R2 की जगह पर रखोगे 0 0 -1,
क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, आगे एक क्वेश्चन देखते जाओ, बस तुम बस देखते जाओ, प्रैक्टिस मैं खुद करवा दूंगा। मेरे वीडियो खत्म, इनवर्स खत्म तुम्हारे। फिर मैं आपके लिए एक सुंदर सा क्यूट सा चैप्टर ला रहा हूँ, सारणिक, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ए यो पीटीओ को नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है? 1 3 2 7। अब हमें इसका क्या निकालना है? व्युत्क्रम। चलिए हाल ही करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा स्पीड भी मेरा बढ़ेगा, क्योंकि मैं ये सारा व्युत्क्रम करवाऊंगा आपका। तो a इक्वल टू ए आई, तो ए की जगह रखेंगे 1 2 3 7, और यहाँ क्या रखूंगा भाई? ए को मत छेड़ना, 1 0 1 0 0 1, और एक यहाँ पे कर लेते हैं। चलो ये तो 1 अपने जगह पे, इसको 0 करना है ना, तो दिक्कत तो R2 में आएगी नहीं। तो R2 में से क्या करो, किसी का डबल घटा लेना है, पहले वाले का डबल, पहली पंक्ति का डबल। तो पहली पंक्ति मतलब R1 की डबल, संक्रिया लिख चुकी है, बस संक्रिया ही लिखना होता है। तो क्या करेंगे? R2 2 में से इसका डबल घटाना, इसी में से इसका डबल घटाना है, इसमें से इसका डबल, तो 2 में से इसका डबल। तो पहले तो लिख लेते इसको 1 3, तो 0 होगा ये तो। अब 7 में से इसका डबल 3 1 होगा, 7 में से इसका डबल घटाएंगे 6, यानी 1 होगा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, 1 0 रहेगा, इसमें आओ। तो हाँ, 0 में से इसका डबल -2, 1 में से इसका डबल 1 में से इसका डबल, यानी चूंकि 0 का डबल 0 ही होता है, तो 1 होगा, और ए हो गया। क्लियर? एक स्टेप नीचे लिखने लायक और है क्या, देख लो तो। हाँ है, एक स्टेप फास्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर। चलो यहाँ कर लेता हूँ। अब A101 इसी को बस 0 करना है, बस इसी को। तो हमने कहा ठीक है, कैसे 0 करेंगे कि हमें अब दिक्कत है इसको 0 करने में, R1 में। R1 प्रॉब्लम अपने को R1 में है। R1 में किस तरह का प्रॉब्लम है कि मैं R1 में क्या करूंगा, नीचे का तिगुना यानी पंक्ति नंबर 2 का तिगुना करूंगा। पंक्ति 2 क्या है? ये वाला है ना हमारे पास, इसी का मैं क्या करूंगा 3 टाइम्स करूंगा, तिगुना करके, और इसे घटा दूंगा यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पे? हाँ, तो 1 0, देखो R1 है ना, R1 में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, R1 में क्या करूंगा, ये सारे हो जाएंगे 0 1 1 0 0 1 पहले होंगे, पहली बात। क्यों रख के हल कर लेना। R1 जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 0, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1, और ध्यान दो अब रखेंगे R1 की जगह पे 3 3, इसके नीचे ट्रिपल, 1 का ट्रिपल 3, और 3 में 3 जाएगा 0, वही कारण डायरेक्टली लिख लो इस चीज को। आओ इस पे, हमें 2 में दिक्कत नहीं, तो -2 1 लिख लेता हूँ, -2 1 लिख लेता हूँ, क्योंकि 2 में प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? हमें 1 पे। तो क्या करना है कि 1 में से नीचे का तिगुना घटाना है, तो 3 दूनी के 6, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों प्लस जाएगा, तो 1 में से 6 जाए, अरे 1 + 6 हो जाएगा ना, तो 1 + 6 7 हो जाएगा। अब आओ 0, तो R1 यहाँ पे, तो R1 की जगह 0 रखेंगे, और 0 में से 3 घटाएंगे, तो -3 आ जाएगा। और ए यहाँ पे से ला दो, ये हो जाएगा I, और A इनवर्स इज इक्वल टू 7 - 3 - 2 1, यानी A इनवर्स इक्वल टू 7 - 3 - 2 1। इट इज योर आंसर। सिंपल सा आंसर सा हमारे पास, 7 - 3 - 2 1 इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए संक्रिया मत की, संक्रिया है रट ले पूरा, संक्रिया आपको रटना नहीं है, समझना है संक्रिया को। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 3 5 7, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स है 2 3 5 7, ठीक है ना। आप ऐसे ही बनाते चलेंगे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो हाँ ए है, तो इसको फालतू क्यों लिखा जाए, इसी को हम ए पे ए मान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, जगह बच जाएगा। ए इक्वल टू ए आई, तो एक का मान क्या है, 2 3 5 और 7, और यहाँ पे I 1 0 0 1 है, और यहाँ पे रखेंगे ए। अब बताओ हमें दिक्कत है कि नहीं इसमें,
इस तरह की दिक्कत है यार। दिक्कत है कि इसको 1 करना है, तो काहे ना मैं क्या करूँ, इसका तिगुना कर देता हूँ, 3 दूनी की 6 और 6 में से अगर 5 घटा देता हूँ तो 1। प्रैक्टिस रहेगी तो आप मेरी तरह सोच लोगे, ठीक है? तो मुझे दिक्कत है पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले को बनाना है 1, 1 बनाना है। तो R1 में क्या करूँगा, 3 गुना R1 और घटा दूँगा नीचे वाली संक्रिया, लिख गई। यही तो मेन होता है लिखना, बस आप करिए। जिसमें संक्रिया नहीं लगी, यहाँ पे R1 है ना, तो R1 में चेंजिंग करना है, तो किसमें चेंजिंग नहीं करना, R2 में। तो R2 क्या है मेरे पास, 5 7, तो 5 और 7 5 7 हो गया। अब हाँ, 3 गुना R1, 3 दूनी के 6, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 गुना R1, R1 मतलब 3 3 के 9, 9 में से आ जाएगा 2। क्लियर? इसी को आ जाओ इधर 0 1, क्योंकि हमें 2 में दिक्कत है नहीं, दिक्कत तो R1 में है ना। तो 1 यहाँ पे रखेंगे, 3 गुना 1, 3 माइनस 0 3। यहाँ पे देखो 0 माइनस के 1, तो -1 इक्वल a। अब इसको करना है 0, तो क्यों ना इसका 5 गुना करके इसमें से घटा दिया जाए। तो मुझे R2 में दिक्कत है, R2 में से मैं क्या कर देता हूँ, 5 गुना कर देता हूँ R1 का, जो यहाँ पे वही यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर भाई? चलो चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह तो कमी है मेरे पास। तो हाँ 1, अब 1 में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, तो 1 2 लिख लिया जाता है। और देखो 5 5 में से इसका 5 गुना घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ R2 7, 7 में से इसका 2 गुना है ना, 5 गुना, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के 3। अब इधर आओ इक्वल की साइड, देखो 1 0 0 1 बनाना, इस दिमाग को भर दो मेरे भाई। अब क्या करूँगा मैं, चलो अरे दरिया तो करना है ना, ये 3 माइनस 1 लिख जाएगा, दिक्कत तो R2 में है ना, संक्रिया यही ना मेरे भाई, संक्रिया यही है ना। अब देखो R2 की जगह क्या रखूंगा, 0 0 माइनस 3 गुना ऑफ R1, 3 5 15, 0 माइनस 15 माइनस के 15। R2 कितना 1 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो 1 प्लस 5 एकम 5 यानी कि 6, यहाँ पे हो जाएगा a। अब इसको क्या करूँगा मैं, इसमें 3 से भाग किया जाए, कट भी तो जाएगा, कोई बटा नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे R1 इसको करना है प्लस का 1, तो मैं R1 में R2 में चेंजिंग करूँगा कि मैं R2 में -3 से भाग कर देता हूँ, क्योंकि प्लस हो जाएगा। तो 1 2, अभी जगह 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर जाएगा। इसका चिन्ह बदलेगा मेरे भाई, 3 माइनस 1 माइनस माइनस तो प्लस जाएगा, 3 5 15, R2 हो जाएगा अदर 3 दूनी 6, जो यहाँ पे करना वो भी वहीं पे करना है, ये 1 हो गया। अब इसको 0 करना है अपने को, 1 0 0 1। तो इसका क्या करूँगा, तो मुझे R1 दिक्कत है, और R1 में से अगर मैं नीचे वाले का डबल करके घटा दूँ तो काम बन जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का डबल करके घटा देता हूँ। तो पहली बात, नीचे में कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, तो नीचे लिख दिया जाएगा। प्रॉब्लम तो ऊपर वाले में है ना, तो 1 में क्या करूँगा मेरे भाई, 1 यहाँ पे 1 में 2 गुना 0 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 में नीचे 2 गुना 0 हो जाएगा, बन गया काम। चलो इधर देखो, R1 3, 3 का नीचे का डबल, 2 5 10, 3 माइनस 10 माइनस 7, और यहाँ पे -1 रहेगा, -1 और नीचे के डबल, 2 दूनी के 4, -1 -4 -5। अब 5 और 2, और यहाँ पे हो गया a, ये हो जाएगा तुम्हारा I a इनवर्स इज इक्वल टू -7 -5 5 और 2, और हो जाएगा यहाँ पे a इनवर्स क्या हो जाएगा, -7 -5 5 और 2। इट्स योर करेक्ट आंसर। नीचे का थोड़ा सा कट गया है, बिल्कुल अब दिख रहा होगा, ठीक है। लिख लो इसे, वो मिला लेता मैं एनसीईआरटी आंसर, -7 3 5 -2, तो -2, 1 मिनट मैंने चिन्ह नहीं बदला इसका, -2 -2 -2 बस -2। तो छोटी सी गलती थी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे अब माइनस से बदलेगा, यही तो आपको ध्यान देना है सब चीज़ें, क्योंकि पता है ना भाग किए हैं माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस से इसका नहीं बदला था मैंने बस। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत क्वेश्चन लगाने हैं। अरे ये 4 ही लगाया था मैं, 4 बदला नहीं था, ये क्वेश्चन 4 था भाई, 4 था ये, 4 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। कितने समय हो गया, मैं इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दूँ, क्योंकि मुझे और भी थोड़ा सा कुछ करना है। 34 मिनट हो गया,
1 घंटा की वीडियो में सब खत्म कर दूंगा, ये तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। 2 1 7 और 4, 2 1 7 और 4 हाल ही कर लेते हैं। चल तो बनते हों ए आई, तो एज रखेंगे 2 1 7 और 4। अब यहाँ पे 1 0 0 1 यहाँ पे रख देंगे ए। क्या करेंगे, इसको 1 करना है ना, तो कर देगा 2 चौके 8, 8 में 7 जाएगा 1, काम बन गया। चलो तो R1 प्रॉब्लम किस तरह प्रॉब्लम की, R1 में हम क्या करूँगा, 4 गुना करूँगा और R2 वाला घटा दूंगा नीचे का, बस संख्या लिख दी, यही संख्या बनती है। तो यहाँ पे 1 देखो R1 में चेंजिंग लेना है, किस तरह से 4 दूनी के 8 में से नीचे वाला घटा देंगे, नीचे वाला घटा देंगे, और इसका 4 गुना में से 4 घटा देंगे 0, ये तो पहले बन गया काम, बिल्कुल काम बन गया अगला वाला। तो ये 7 और ये 4, इसमें कोई चेंजिंग लिया नहीं, R1 में चेंजिंग तो R1 बन देगा, बाकी R2 वैसे छप जाएगा। सारी बात मैं एक ही कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या R1 चेंजिंग, किस तरह की चेंजिंग लेना है आपको R1 में, कि मैं 4 गुना नीचे करूँ, R1 का 4 गुना, 4 एक कम 4, 4 में से 0 4, और यहाँ पे रखूँगा 0 -1 माइनस के 1, बाकी नीचे क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा। चलो इधर ध्यान दो। अब इसको क्या करना है, 1 करना है, इसको 0 करना है ना, अपने को 0 करना भाई, 0 करना है, तो इसको 7 गुना करूँगा। तो मुझे दिक्कत है R2 में, R2 में किस तरह दिक्कत है, R2 में से मैं क्या करूँगा कि इसी का 7 टाइम्स घटा दूंगा, 7 टाइम्स ऑफ R1, 7 गुना ऑफ R1। तो अब देखो कितना हो जाएगा, R2 की जगह रखूँगा 7, ये तो पहले में दिक्कत है नहीं, तो 1 0। अब यहाँ क्या रखूँगा 7, 7 7 7 माइनस के 7 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हाँ R2 की जगह रखूँगा कितना, 4 में से, तो 4 रहेगा, तो 4, अरे हाँ 4 मार्क्स में रबा करेगा, क्योंकि दिक्कत में R2 में ना संख्या यहाँ भी लगाना, बच्चे यहाँ करके यहाँ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ये काम नहीं करना आपको। तो यहाँ पे रखेंगे 0 0 माइनस 7 चौक 28, तो माइनस के 28 हो जाएगा, -1, और यहाँ पे रखेंगे, एक मिनट गलती कर गया, R2 की जगह पे 0 रखेंगे, 0 माइनस 7 गुना, सही है। यहाँ पे रखेंगे R2 की जगह 1 M1 प्लस, तो प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या करूँगा, मुझे इसको 1 करना है, तो सब में क्या करूँगा, 4 से भाग कर लूँगा, 1 0 0, यही 1 करना है। तो मुझे R2 में दिक्कत है, R2 में बस इतना दिक्कत है कि R2 में बस 4 से भाग करना है, क्योंकि 1 बनाना है। तो 1 0 1 0 1 0 0 1 इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 7 28 माइनस 7 2, और यहाँ पे हो जाएगा ए। आपको पता है ये हो जाएगा आई, और ए यहाँ पे ए आएगा, तो इसका ए इधर आके बटे में होगा ना, तो ऊपर एक माइनस हो जाता है, ए इनवर्स 4 माइनस 1 माइनस 7 2, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 7 2 से करेक्ट आंसर मेरे भाई। देख लो इसको, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए ना मुझे बता देना, या हमारे भी सर के यहाँ प्रॉब्लम्स होती है नहीं कभी भी, बट फिर भी कभी कभी 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ये करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, आंसर शीट बिल्कुल मैच कर गया है। चलिए आगे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अरे कितना समय लगाया हूँ उसमें, ओह 2 मिनट में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं लिया वक्त, मतलब प्रैक्टिस की भाई बात है, जिसको मुझे प्रैक्टिस है, तो मैं इसको हाल ही सोच लेता हूँ कि मुझे क्या करना है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 को सॉल्व करता हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्या है भाई, ये है 2 5 1 और 3। मुझे पता क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे ए इक्वल टू ए आई करना है, ठीक है, ए जगह रख दूंगा 2 5 1 और 3। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 0 0 1, क्योंकि आई का मान रखना है, ए को लिख देना है। अब मुझे इसको क्या करना है, करेंगे सर कुछ नहीं करना है, इसी को तो आसान करना है अपने को, इसको 1 करना है, तो मैं क्यों ना इसमें प्रॉब्लम्स है, तो मैं R1 में से इसको घटा देता हूँ, क्या हो जाएगा, अरे R1 दिक्कत है ना, R1 में से नीचे वाला घटा दो ना, अरे 2 में से 1 जाएगा, 1 बन गया ना ऊपर वाला, अरे राम राम कमर दर्द करने लगा। चलिए तो नीचे वाला का घटा देंगे R2 को। चलो यहाँ पे संक्रिया लिख लेना ना, हिंदी में लिखना, संक्रिया लिखना ही रहा हूँ, इसमें तो कुछ करना नहीं, तो इसको लिख देता हूँ। और 2 में से कितना जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 1, अब 5 में 3 जाएगा 2। चलो आगे आ जाते इधर, वही कामयाब करना है, 1 में से 0 जाएगा 1, और 0 में से 1 जाएगा -1, 0 और 1, यहाँ पर हो जाएगा ए। कठिन कुछ नहीं भाई, जो कर रहा हूँ वो आसान है सब चीज़ें।
अब मुझे इसको जीरो करना है, तो क्या क्या मैं R2 में दिक्कत है, तो R2 में से मैं क्या करता हूँ, ऊपर घटा दूंगा R1, तो हो जाएगा मेज भी। तो 1 2 ऊपर की जगह तो रहेगा, नीचे जाएगा 0, R2 कितना 3, 3 में से कितना जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 होगा। और अच्छी बात है 1 0 0 1 बन गया यहाँ पे, इसी को जीरो करना है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, 1 -1 लिख दूंगा। चलो अब यहाँ पे क्या करूँगा, 0 माइनस के 1, 0 -1 -1, यहाँ पे क्या करूँगा 1 माइनस के -1, तो +1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ए इधर आओ, अब इसको क्या करना है, जीरो करना है नीचे वाले। तो R1 प्रॉब्लम मुझे है, R1 में प्रॉब्लम से, तो R1 में क्या करूँगा कि नीचे वाले का डबल करके घटा दूंगा। नीचे वाला क्या मेरे पास R1 है ना, तो R1 में से नीचे वाले का मैं घटा दूंगा डबल करके, तभी जीरो बनेगा। एक कितना है R1 क्या भाई 1 है, तो नीचे में कोई छिड़खाने का 0 1 छप जाएगा, 0 1 जो कहते हो। तो यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 माइनस के 2, एक मिनट, R1 1 है ना, 1 माइनस 0 1 होगा, 1 माइनस 0 1 होगा। यहाँ पे R1 क्या है 2, 2 माइनस के 2 0 होगा, काम बन गया। अब यहाँ ध्यान दो, R1 में लेना है ना, तो -1 2 तो रहेगा, जो कहते हो -1 2 रहेगा। अब क्या करना है मुझे, हाँ R1 की जगह रखेंगे 1, R1 की जगह रखेंगे 1, R1 की जगह रखेंगे 1 माइनस के 2 गुना, तो ए भी माइनस है, बी माइनस प्लस जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे -1 और ए हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो -4 और -1 के 5 और ए, बस हो गया भाई। ये हो गया आई, इधर जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 3 -5 -1 2, और जाएगा ए इनवर्स, चूंकि ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है 3 -5 -1 और 2 इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 -5 -1 एंड 2 इज ए करेक्ट आंसर, इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 करते हैं। किसकी खेल इसमें प्रैक्टिस की, देखते रहो किस प्रकार से अंक्रिया लगा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखो, ये हमारी भी सर की पूरी वीडियो के बाद तांडव मच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम 7 ही करवाया था क्या, मैं 7 ही करवाया था क्या, चलो ठीक है 7 ही करवा दिया था, 3 1 2 7 5 मिटा दिया, 7 ही करवा दिया था, 7 करवाया था ना मैंने, 7 करवाया था कि 5 करवाया था, नहीं चलो जो भी है ना, कर लेते हैं एक बार फिर से भी, 7 नंबर कर लेते हैं, 7 नंबर अगर नहीं करवाया हूँ तो 3 1 5 और 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके बाद मैं सीधे कराता 3/3 का ना, 3/3 का सीधे अब 3/3 कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बाकी क्वेश्चन आपके लिए भी तो छोड़ दूँ कुछ भी, कि सारे मैं ही करूँ। तो ए इक्वल टू ए आई देखेंगे, 3/3 के बाद वक्त बचेगा तो कराएंगे बढ़िया से, इसको मिटा उटा कर करवाया जाएगा। तो 3 5 1 2 और यहाँ रखेंगे 1 0 0 1 ए, इसको क्या करना है 1 करना है, तो क्या करेंगे हम बताओ, क्या करेंगे, क्या करेंगे 3 दूनी के 6, इसका डबल करके और घटा देते हैं 5 को, 1 हो जाएगा कि नहीं। तो पहले में दिक्कत है, और पहले वाले का क्या करूँगा डबल करूँगा, नीचे वाले को घटा दूंगा, हो जाएगा काम मेरा। तो 3 दूनी के 6, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये कितना जाएगा 2 1 कम 2, 2 में से 2 जाएगा 0, नीचे वाले में कोई दिक्कत है नहीं, 5 2 उतार दो, क्योंकि परिवर्तन तो R1 में करना है, R2 तो छोड़ना है। अब ध्यान दो, R1 में दिक्कत है, R1 में 2 गुना R1 2, 2 माइनस के 0 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 2, चलो इधर देखो 2 0 0 0 -1 माइनस के 1 एंड 0 1 ए। अब इसको क्या करना है अपने को, इसको जीरो करना कि नहीं, 1 0 0 1 बनाना है। अच्छी बात है कि जीरो बन चुका है ये वाला, अब इसको बनाना है हमें जीरो। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे दिक्कत है R2 में, R2 में दिक्कत है, तो मैं क्या करूंगा इसका 5 गुना करूंगा। तो पहले R2 में से 5 गुना R1, 5 गुना, एक मिनट, 5 गुना R1 संख्या लिख गई। अब क्या करूंगा, तो 1 0 उतर जाएगा, क्योंकि पहले में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब 5 माइनस के 5 गुना 0, अब यहाँ पे 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 0, भाई इसको करेंगे, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा, तो 2 माइनस 1, अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे कितना, 0 माइनस के 10, तो माइनस के 10, 1 माइनस माइनस प्लस 5 6 हो जाएगा,
यहाँ पे जाएगा ए। अब इसको करना 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसको 1 बनाना है बस सिर्फ, क्योंकि 1 0 0 1 बन चुका है। तो R2 में भाग करेंगे, R2 में 2 का भाग कर देते हैं। चलो, तो 1 0 0 1 हो जाएगा, और जाएगा 2 माइनस 1, 2 पच्चे 10, 2 3 6, और हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 5 3, और जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार हम भी उत्तर को, क्या है मेरा उत्तर। 2 माइनस 1 माइनस 5 3 करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, मैंने सॉल्व कर दिया है अपने आरक्यू को। 45 मिनट की वीडियो हो गया है। अब मैं सोचता हूँ 3/3 का ही करवाया जाए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करवा दे, चूंकि मेरे भाई 16 क्वेश्चन नहीं 10 हो गया, शायद 16 क्वेश्चन की मेरे हिसाब से है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, ज़्यादा मुझे उम्मीद है 15 नहीं, हाँ 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है। चलो मैं करवाता हूँ 15 नंबर का क्वेश्चन, आपका 15वां वाला। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। यूनिवर्स अब मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा मैं कुल करवा दूँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस करिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स का है बताइए। कमेंट्स बस यूट्यूब ने दिया है, बनाया है, क्यों बनाया बताओ। कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है कि मोनू सर कमेंट करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, वो बता देंगे बस। अब मैं बढ़िया से आपको 3/3 का करवा देता हूँ, एकदम बढ़िया वाला दमदार क्वेश्चन, उसी में वक्त लगेगा। समझना मन से बिल्कुल, ठीक है ना। लापरवाही तुमको मत करना, इसमें लापरवाही करोगे तो तुम्हें नहीं आएगा, हमको क्या है, हम तो पढ़ा देंगे मेहनत से। बड़ी क्वेश्चन देख लेते, बड़ी क्वेश्चन। चलो 16 नंबर करवा, 15 करवा देते तुम्हारे, पहले 15 बैठा गया तो 2 माइनस 3 3, 2 2 3, 3 माइनस 2 और 2। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके आर्ग्यू का, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आप लोग हल करना, नहीं आएगा तो बता देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई, पहले बार देखा था पूरा बन रहा है कि नहीं। हाँ मैट्रिक्स तो दिख रहा है, सही है। तो एक जगह पे रखेंगे हम क्या, मैट्रिक्स 2 माइनस 3 3। अच्छा, इसमें जो भी छोटा बड़ा दिखाई दे आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। अभी मैं अपने बोर्ड का सेटअप बढ़िया से करूँगा, ठीक है। अभी सेटअप ठीक से है नहीं। अब यहाँ रखें क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर रखेंगे आई ए। अब अपने को क्या करना भाई, इसको 1 बनना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 3 में से, सॉरी 2 दूनी के 4, इसे इसका डबल करके ये 3 घटा दो तो काम बन जाए कि नहीं। देखो ये सब दिमाग लगाना है अपने को, ऐसे ही करना है एकदम। 1 इसको पहले 1 बनाएंगे, फिर डबल 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे, बीच का 1 हो जाएगा। इस तरह चलना है मतलब। तो हाँ, तो मुझे दिक्कत किस में, R1 में। तो R1 में दिक्कत है तो मैं R1 का क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे R1 या फिर R1 होना चाहिए इसका डबल, और इसमें से क्या करूँगा 3 वाला R3 तीसरी पंक्ति घटा देता हूँ। तो अब क्या होगा भाई, देखो बढ़िया से, बोर्ड ही छोटा पड़ जा रहा है मेरा, है ना, मिटाना पड़ेगा मुझे, ध्यान देना इसमें। तो ये हो जाएगा, देखो डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है। 2 दूनी के 4, 4 में से 3 घटेगा, 2 दूनी के 4 में से 3 घटेगा, ऊपर का डबल कर दो, नीचे वाला घटा दो बस। तो ऊपर का डबल कर देता हूँ। अच्छा पहले बताओ मुझे किस में चेंजिंग नहीं लेना ना, हमें तो R1 में बदलाव करना है ना। तो इसको बाकी लिख लेता हूँ, 2 2 3, 3 माइनस 2 और 2, इसको लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहूँ। तो ये हो जाएगा 1। यहाँ क्या करना भाई, R1 का क्या डबल, 3 दूनी के 6, माइनस का 6 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा। तो -6 + 2 -4, और 3 दूनी के 6, 6 में से कितना घटा देंगे भाई, 6 में से घटा देंगे बढ़िया से हम 2, 6 में से घटा देंगे 2, 6 में से हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसी वक्त लगना है, ध्यान देना। और सेम प्रोसेस यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 गुना R1, तो R1 का डबल -0 1 होगा, इसका डबल 0 0 में 0 जाएगा 0। अब इसका 0 0 में से, है ना, 1 जाएगा तो माइनस के 1, ये बिगड़ेगा और ये बनेगा। अब इसको करना है हमें क्या, 0। तो इसी का मैं डबल करके घटा देता हूँ इसमें से। मतलब दिक्कत है तो R2 में, तो R2 लिखेंगे, R2 में से क्या करेंगे, R1 की घटा देंगे कहानी, उसका डबल करके, क्योंकि 1 का डबल करूँगा तभी घट पाएगा, ये 0 होगा। अब देखो
तो किस में बदलाव नहीं करना है, ना 1 में बदलाव करना है, ना 3 में बदलाव, 2 में करना है ना। तो जिसमें बदलाव नहीं करना है आपको उसको लिख लो। तो 1 माइनस 4 4 3 माइनस 2 2। अब यहाँ देखो इसमें बदलाव करना है। तो R2 में किस तरह का बदलाव करना है, 2R1, यानी ऊपर नीचे वाला घटाना, ऊपर डबल करके। तो 2, हाँ 2 में से 2 गुना जाएगा इसका, तो हो जाएगा 0। और इस 2 में से इसका 2 चौके 8 और माइनस में प्लस, तो 8 2 10। और यहाँ पे 3, 3 में 2 चौके 8, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस के 6। अब इधर ध्यान दो, अब बदलाव इसमें नहीं करना है हमें। 1 0 माइनस 1 डबल 0 1, यहाँ पे हो जाएगा ए मैट्रिक्स। मेरे भाई करना क्या है, हाँ R2 है, R2 के प्लेस पे क्या रखेंगे, R2 की प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 0 माइनस 2 माइनस 1, और 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2 एंड 0 माइनस 2 माइनस के 2। अब देखो यहाँ पे R2 1 माइनस के 0 1, R2 0 0 माइनस के प्लस 2 0 प्लस 2 2। चलो अब मेरे भाई ये बन चुका है। अब हमें क्या करना, इसको भी 0 करना, तो मैं इसका 3 गुना करके घटा देता हूँ। पहले देख लूँ पर वीडियो में आ रहा है कि नहीं मेरी सब चीज़ें, बस जगह कम पड़ जा रहा है, बाकी आ तो सब रहा है। देखो जो रिजल्ट नीचे आ जाए उसी पे ध्यान दो, बाकी ऊपर ध्यान नहीं देना, दिमाग कन्फ्यूज जाएगा तुम्हारा। अब ये आया तुम्हारा ना, अब इसमें इसको 0 करना है, मैंने इसको 0 करना है। तो मैं कैसे करूँगा कहानी, R1 में संक्रिया यहाँ लगा लेता हूँ, R3 में दिक्कत है, और R3 में क्या करूँगा, R3 में से ऊपर वाले का 3 टाइम्स का घटाना है, 3R1। अब देखो यहाँ पे किसमें बदलाव नहीं करना मेरे भाई, बता दो बदलाव किसमें नहीं करना है, ना 1 और 2 में। तो 1 माइनस 4 4 और हो जाएगा 0 10 माइनस 6, और इसमें तो R3 3 और 3 गुना R1 इसका, तो 0 होगा, माइनस के 2 और ये पे माइनस 4, तो 4 3 12 प्लस 12 माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 12 10 प्लस का, यहाँ पे रखेंगे 2, R3 जगह रखेंगे 2 2 माइनस के 4 3 12 2 माइनस 12 2 माइनस 12 मतलब माइनस के 10। अब वही प्रोसेस इधर भी करना है, इसलिए लंबी सवाल 8 नंबर बन जाता है जब भी रहता है, तो हालांकि कट गया तो बात ही क्या करें हम। 1 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2। अब देखो R3 0 0 माइनस 3R1, तो माइनस के 3 होगा, 0 माइनस 3। अब यहाँ पे 0 ही रहेगा, ये दोनों तरफ 0 ही है। अब यहाँ पे 1 माइनस के 3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 नहीं, प्लस 3 कैसे होगा, 1 और प्लस 3 4 हो जाएगा ना, 4। देखो थोड़ी सी गलती होगी तो पूरी सवाल गलत हो जाएगा, ये फिक्स है। अब इस 10 को क्या करूँगा भाई, मैं इसको भी क्या करना चाहूँगा 0, क्योंकि ये 1 बनाना है, तो 0 कैसे होगा बताओ ये वाला, हाँ इसको घटा देता हूँ इसमें से, तो मुझे R3 में फिर वह दिक्कत है। R3 कैसा दिक्कत है कि R3 में देखो इसी तरह से चलना, सीक्वेंस की तरह से एकदम, R3 में से R2 घटा देता हूँ, तो R 1 और 2 में दिक्कत है नहीं, क्योंकि 1 2 बदलाव करना नहीं, तो उसको छाप देते हैं। 1 माइनस 4 4 0 10 माइनस 6, और जगह कितना R3 में से, मतलब 10 में से 10 जाएगा 0, और माइनस 10 में से माइनस 6 जाएगा, माइनस प्लस, तो माइनस के 4 होगा। इसमें भी वही था, 1 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2। अब देखो R3 कितना है, माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 एंड माइनस 1। यहाँ पे R3 0 0 माइनस 1 और 4 4 माइनस 2 2, यहाँ पे हो जाएगा ए। अब इसको करना है क्या, मुझे 4 से भाग कर लूँ, नहीं गलत हो जाएगा, मैं इसको जोड़ लेता हूँ, तो 0 नहीं, जोड़ना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, अब सवाल थोड़ी सी लंबी हो गई भाई, अगर 4 से भाग कर दूंगा तो कहानी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगी मुझे। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा काम बन जाए, मुझे क्या करना होगा, 6 4 3 12 4 दूनी 8 4 1 कम 4। अब फंसान में पड़े हैं बिल्कुल। अब मेरे पास वही उपाय लगभग बच ही गया, अब मुझे लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे। अब माइनस 4 से भाग करेंगे हम, चलो
R3 में प्रॉब्लम है मुझे, R3 में प्रॉब्लम इस प्रकार का है कि मुझे R3 में -4 का भाग करना होगा। चलो, तो 1 - 4 4 0 10 -6 डबल 0 1 इधर आ जाओ 1 0 -1 -2 1 1 2 और -1/4 1 -1 अच्छा माइनस है ना तो बदल जाएगा 1/4 1/4 और 1/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक जरूर हो सकती है भाई, अगर गलत होगा ना तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन आपसे संभाल लेना, ठीक है ना, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन में दिक्कत है, क्योंकि क्या सबसे हट के और अलग तरीका से लगाया जा रहा है, और मे भी मेरे हिसाब से 55 मिनट हो गया और 1 घंटा लग ही जाएगा मुझे हल करने में से भी। ये 1 हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, 0 करना है, तो मैं इसका 6 गुना करके इसमें जोड़ देता हूँ। तो मुझे R2 में दिक्कत है। अब R2 में क्या करूँगा, R2 के साथ में 6 गुना करूँगा नीचे वाले का और जोड़ दूंगा, काम हो जाएगा अपना। तो 1 - 4 4 0 0 1 इधर देखो, तो ये तो R2 कितना है 0 सॉरी 0 0 आप 6 गुना अरे R1 6 गुना आप R3 0 अब 0 0 10 सॉरी 10 10 और 6 गुना का तो वही 10 रह जाएगा। अब -6 6 गुना यानी 0 हो जाएगा इधर 1 0 -1 1/4 1/4 1/2 और a मुझे किसका 6 गुना करना है, 6 गुना करना है और 3 का, काफ़ी लंबा होगा सवाल। इसका 6 गुना कर लो 1/4 का 6 गुना। R2 कितना है, R2 है हमारे पास -2 और इसका 6 गुना 1/4 का 6 गुना कितना हो जाएगा 2 3 6 3/2 3/2। अब देखो तो यहाँ पे मैं हल करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, डायरेक्टली हल कर सकता हूँ, यहाँ पे रफ कार्य कर सकता हूँ, इतना रफ कार्य कर। चलो थोड़ी सी वीडियो कट गई तो फोन आ गया था, तो यहाँ मुझे R2 में दिक्कत है, और R2 में किस तरह की दिक्कत है भाई, तो मुझे हाँ मैं इसका 6 गुना करके जोड़ूंगा यहाँ पे, तो 1/4 का 6 गुना, पहले R2 क्या -2 और इसका 6 गुना हो जाएगा, इसका 1/4 का 6 गुना कर दूंगा, तो 2 दूनी 4 2 3 6 3/2 2 दूनी के 4 तो -4 प्लस के 3/2 कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 तो -1/2 तो -1/2 यहाँ पे होगा, तो -1/2 और यहाँ भी वही होगा 3/2 वही आएगा, 3/2 में 1 जोड़ना है, तो 3/2 में 1 जोड़ना है, 3/2 आएगा 3 2 1 कम 2 और 2 3 5 5 बटा के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब 1/2 का 6 गुना, तो 1/2 का 6 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 में 2 5 हो जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाना है। अब मेरे भाई अब इसको मिटा, अच्छा अब तो मेरा कुल काम हो ही चुका है, अब मेरा काम हो चुका है भैया। अब देखो क्या करूँगा यहाँ पे इसको मिटा दो, इतना इसको मिटा देता हूँ ना, क्योंकि अब हो इतना समझ तो गई होगा तुम लोग, क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो आया उसको करता हूँ। अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ 4 गुना करके इसमें जोड़ लेता हूँ और घटा देता हूँ इसमें से, तब काम हो जाएगा मेरा। इसको भी 0 करना है ना, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, तो हटाओ इसको। मुझे R1 में समस्या है। अब R1 में समस्या इस प्रकार है कि मैं R1 में से नीचे R3 का कितना करूँगा 4 गुना करूँगा और घटा दूंगा, और इतना ज़्यादा लिखा है 4R3। चलो चलिए, तो फिर हमें दिक्कत है, तो इसमें दिक्कत है यानी 0 10 0 0 0 1 में, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, ए भी हमारा रहेगा 1 ही और ये भी रहेगा -4 ही, कर लेना कैलकुलेशन यहाँ से, और ये यहाँ पे रखेंगे 1 4 4 -4 0 हो जाएगा, तो 3 गुना 4 इसका कट जाएगा तो 1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा ऊपर वाला, ये भी हो जाएगा 0 -1 हो जाएगा, सही है। और -1 इसका 2 गुना 4 मतलब 4 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 -2 -2 -3, ठीक है। बाकी सेम सब जाएगा, बाकी सब छप जाएगा सेम टू सेम। अब क्या करूँगा, इसको हमें क्या करना है 0 करना है,
अब इसको जीरो किस तरह से किया जाएगा बताइए हमें, इसको जीरो में किस तरह से करूँ अब। मुझे ज़ीरो करना है तो उपाय तो कोई नहीं दिख रहा है। मैं इसमें सब में 10 से भाग कर देता हूँ और 10 से भाग करूँगा मेरे भाई, यकीन मानिए 10 से भाग करने के बाद तो काम हो जाएगा। इसमें 10 से भाग करूँ, पहले इसको 1 बनाओ तो R2 में क्या करूँगा कि R2 में 10 से भाग करूँगा। देखो दिमाग तो लगा ही आ ही गया होगा। 1 माइनस 4 0 0 1 0 0 0 1 और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 3, 10 से भाग करूँगा इसमें तो 10 दूनी के 20 तो माइनस 1 अपॉन 20 5 बटा के 20 हो जाएगा। 10 से भाग करूँगा 5 बटा के 20 और ये भी जाएगा 5 बटा के 10 और जगह 1 अपान 4 1 अपान 4 1 अपान 4 1 अपान 2 और यहाँ पे जाएगा ए। अब चलो इसमें क्या करूँगा, इसका मैं क्या करूँगा कि R1 को जीरो करना है ना, तो R1 प्रॉब्लम से इस प्रकार की R1 में मैं क्या करूँगा कि जोड़ दूंगा, क्योंकि इसका 4 गुना करके जोड़ूंगा तो जीरो हो जाएगा। 4 गुना ऑफ R2 तो 4 गुना R2 तो मुझे दिक्कत है 0 1 0 0 0 1 R1 में तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, हो जाएगा 1 0 0 सब बन जाएगा ये वाला। चलो इधर ध्यान दो R1 कितना हमारे पास 0। अब 4 गुना करना है R2 का, इसका 4 गुना क्या हो जाएगा तो ये 4 पचे 20 हो जाएगा। अच्छा हाँ 4 पचे 20 यानी माइनस 1/5 तो 0 माइनस 1/5 माइनस 1/5 होगा। और यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे -1 R2 जगह पे और ये तो कट जाएगा ना थोड़ा सा तो ठीक है, इसका मैं 4 गुना 4 पचे 20 5 5 करके 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पे रखूँगा -3 ऑफ R2 4 गुना तो इसको काट दूंगा मेरे भाई, तो थोड़ा सा मैं काटा नहीं से हूँ। अच्छा इसे गुणा करो 4 पचे 20 जगह नहीं भी 4 पचे 20 20 बटा के 10 यानी 2 हो जाएगा। 4 पचे 20 बटा के 2 यानी 2 हो जाएगा ना। हाँ 2 -3 तो -3 2 कितना हो जाएगा माइनस के 1। चलो बाकी कुछ करना नहीं है तो -1/20 5 अच्छा इसे काट लेंगे तो 1/5 5 चौके 20 4 और 5 दूनी से 1/2 और 1/4 1/4 1/2 और हो गया ए। अब ये हो जाएगा आई। अब जगह का हो गया अभाव, थोड़ा देख रहा था जगह है कि नहीं मेरे पास नीचे, थोड़ी सी तो जगह है तो मैं क्या करूँगा कि इधर का मिटा देता हूँ ना। सर समझ लेना भारी, वीडियो पीछे करके देख लेना ना तो दिक्कत हो सकती है, बहुत मेहनत लगा इसमें, ध्यान देना। ये हो जाएगा आई तो आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/5 0 -1 -1/20 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2। अब पता है ये जगह ए इनवर्स इक्वल टू -1/5 0 -1 -1/20 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2। अब मैं थोड़ा सा आंसर शीट मिला लेता हूँ, आंसर शीट सही होगा तो बता दूंगा सही होगा, गलत होगा तो बता दूंगा गलत होगा। कहीं ना कहीं जरूर मैथ प्रश्न में गलती हो सकती है कि डायरेक्ट वीडियो बन रहा है और वीडियो बनने के बाद में गलत होगा तो काट भी नहीं सकता और सही होगा तो मैं अच्छी बात इसमें भी देख लेता हूँ। पूरी मेहनत मैंने पूरी लगा दी अपनी, इसमें बड़ा ध्यान देना होता है ना क्योंकि हाईटेक क्वेश्चन है। आ जाएगा क्वेश्चन तो ठीक ही, नहीं आएगा तो फिर अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, है ना। और प्रैक्टिस आप लोग करते रहना भाई, प्रैक्टिस जरूर करना, अपना प्रैक्टिस मत छोड़ना। कठिन है बात मालूम मुझे इस चीज़ को। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन, चलिए मैंने जो क्वेश्चन लिया था बिल्कुल सही लिया था क्वेश्चन, तो 3 - 2 2 ठीक था, लेकिन उतार यहाँ साथ मैंने गलत दिया था। तो 3 - 2 इसका आंसर सीट क्या है देख लिया जाए 5। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन हल किया था, हालांकि क्वेश्चन तो 3 लिखा था लेकिन मुझे याद है यहाँ पे कि मैं हल करते समय यहाँ पे 2 लिख दिया था, देखना वीडियो जरूर। और सॉल्यूशन 2 के, इसको हम 2 मान लेते हैं 2 के हिसाब से, इसको 2 कर लेना 2 के हिसाब से हमारा यही क्वेश्चन का आंसर है। इस बात को काफ़ी ज़्यादा हम ध्यान देंगे, ठीक है।